वेलकम टू शिव कोचिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है इंटीजर्स, जिसमें मोस्टली बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं प्लस और माइनस के बीच में और वो सही आंसर नहीं निकाल पाते। तो आज हम सिर्फ 2-3 रूल्स देखेंगे और बहुत आसानी से ट्रिक से इंटीजर्स के कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर। सो इंटीजर्स, सबसे पहले इंटीजर्स होते क्या हैं? इंटीजर्स में हमारा जीरो भी आ जाते हैं, प्लस वाले नंबर्स भी आ जाते हैं और नेगेटिव वाले नंबर्स भी आ जाते हैं। तो इंटीजर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हमारा सबसे पहला रूल है वो रूल ये है कि अगर आपके सेम साइन है, क्वेश्चन में जिन नंबर्स के साथ आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उन दोनों ही नंबर्स के सेम साइन है तो हमें प्लस करना है, और अगर दोनों ही नंबर के डिफरेंट साइन है तो हमें माइनस करना है। कहने का मतलब ये है कि जिन दो नंबर्स के साथ आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, अगर वो दोनों ही नंबर प्लस के या अगर वो दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो हमें आंख बंद करके उन नंबर्स को प्लस करना है। बट अगर दोनों नंबर अलग अलग साइन के हैं, जैसे एक प्लस का और एक माइनस का, या फिर पहला वाला नंबर माइनस का और दूसरा वाला नंबर प्लस का, तो हमें बिना सोचे समझे उन नंबर्स को माइनस कर देना है। तीसरा रूल ये कहता है, जैसे हमारे घर में होता है ना, जो फाइनल डिसीजंस होते हैं वो घर के बड़े ही लेते हैं। इन द सेम वे हमारा जो यहाँ फाइनल आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा वो डिसाइड करेगा कि उन दोनों नंबर जिनको आप प्लस और माइनस कर रहे हो उनमें से जो नंबर बड़ा है उस बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो साइन डिसाइड करेगा कि आपके फाइनल आंसर का साइन क्या होगा। चलिए, अब ये रूल्स तो हमने पढ़ लिया, कुछ एग्जाम्पल से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। सो यू विल गेट अ वेरी क्लियर आइडिया कि व्हाट आई वांट टू से। देखिए, जैसे कि हमारे पास एक दो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि -3 माइनस -5। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 और 5 के बीच में दो साइन है, तो हम दो साइन को एक साइन में रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि दो नंबर के बीच में दो साइन से हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि माइनस माइनस क्या। तो हम इधर ये देखेंगे कि माइनस माइनस साइन जब सेम है तो मैंने क्या बोला था, प्लस। तो हमें माइनस माइनस की जगह एक साइन लगा देना है प्लस, और 5 को हम एज इट इज उतार लेंगे और -3 को भी हम एज इट इज उतार लेंगे। अब इन दो नंबर के बीच में सिर्फ हमारे पास एक साइन रह गया है, ठीक है। अब हम करेंगे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। क्या होता है, माइनस। तो ऑब्वियसली बात है, बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर माइनस होगा। तो 5 में से 3 गया तो आंसर आएगा 2। लेकिन यह था फाइनल आंसर का जो साइन है वो कौन डिसाइड करेगा, बिग वैल्यू का साइन। तो जस्ट इसके प्रीवियस वाले स्टेप में आपको देखना है, ऊपर नहीं जाना है, कि 3 और 5 में से कौन बड़ा है, 5। तो 5 के आगे क्या है, प्लस। तो फाइनल आंसर के आगे भी क्या आएगा, प्लस, सॉरी। सो +2 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 माइनस +5। यहां भी देखिए 3 और 5 के बीच में दो साइन है, माइनस और प्लस। तो हम माइनस प्लस की जगह एक साइन लगा देंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ये देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ये 5 को हमने एज इट इज उतार लिया और 3 को एज इट इज उतार लिया। अब एक रूल और है इसके अंदर, अगर किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं दे रखा है, इट मींस उस नंबर को हम पॉजिटिव ही नंबर कंसीडर करेंगे। मतलब कि जो 3 है वो किसका दे रखा है, हमें प्लस का। अब देखिए एक ही साइन रह गया इनके बीच में, दोनों के बीच में। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 5 में से 3 गया तो क्या आएगा, 2। लेकिन 5 और 3 में से बड़ा कौन है, 5। 5 के आगे माइनस है तो आंसर आएगा आपका -2। सो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको 2-3 एग्जांपल से और अच्छे से समझाती हूँ। तो चलिए हम एक दो और एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें दिया हुआ है -12 प्लस -13। तो यहाँ पे 12 और 13 के बीच में दो साइन है, तो सबसे पहले हमें दो साइन से एक साइन में रिड्यूस करना है। तो हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो हमने 2 की जगह माइनस लिख दिया, 13 को हमने एज इट इज उतार लिया और -12 को भी हमने एज इट इज उतार लिया। अब दो नंबर के बीच में एक ही साइन रह गया है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो हम 12 और 13 को क्या करेंगे, प्लस। जब आप 12 और 13 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 25। बट फाइनल आंसर का साइन डिसाइड करेगा बिग वैल्यू का साइन। तो आप इससे जस्ट प्रीवियस वाले स्टेप में देखेंगे, जस्ट पहले वाले में, बहुत ऊपर नहीं जाना है, जस्ट पहले वाले में देखेंगे 12 और 13 में से कौन बड़ा है, 13। 13 के आगे क्या है, माइनस। तो आंसर के आगे क्या आएगा, -25 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा
कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप देखिए हम दो दो नंबर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पहले हमने देखा 3 और 5 के बीच में 2 साइन है, तो हम इन 2 साइन की जगह माइनस माइनस की जगह लिख देंगे प्लस। 5 को हमने एज इट इज उतार लिया और -3 को हमने एज इट इज उतार लिया। यहाँ पे जो ये इसको भी हम एज इट इज उतार लेंगे पूरा ये वाला। अब हमने देखा 3 और 5 के बीच में तो एक साइन है, लेकिन 5 और 2 के बीच में 2 साइन है, तो प्लस माइनस की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस, और इन 2 साइन को हम रिड्यूस कर देंगे एक साइन से। बाकी मैंने पूरा क्वेश्चन एज इट इज उतार लिया। अब हम दो दो नंबर के साथ ऑपरेशन करेंगे। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2। अभी हम सिर्फ इतने से को देखिए, आप उसको भूल जाएंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2। लेकिन 5 और 3 में से बड़ा कौन है 5 के आगे क्या है प्लस, तो इसके आगे क्या आएगा प्लस। यहां से हमने -2 एज इट इज उतार लिया। अब देखिए एक चीज और मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जब दोनों नंबर सेम है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो वैसे भी 0 हो जाता है। और हम इसे इस वाले कॉन्सेप्ट से भी समझते हैं। प्लस माइनस क्या, देखो 2 और 2 के बीच में एक ही साइन है, हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस, तो हमें माइनस लिखना नहीं, हमें माइनस करना है। 2 में से 2 गया तो 0। और अब आप देखेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों ही इक्वल है, दोनों ही इक्वल है। इसीलिए कहते हैं कि 0 ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस होता है, मतलब 0 ना कभी पॉजिटिव होता है ना कभी नेगेटिव होता है। तो इस क्वेश्चन से हमने इस थोड़ा सा सॉल्व करना भी सीख लिया, और ये भी चीज सीख ली कि जब कोई दो चीज सेम है, एक प्लस की और एक माइनस की, तो कट के 0 हो जाती है। तो होप आपको इंटीजर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपके फिर से कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर किया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा। थैंक यू।